सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि NIOS कक्षा 12 के अंदर जो कुछ विषय है वो रिड्यूज हुए हैं, उन विषयों के अंदर सिलेबस कम हुआ है, तो किस तरह से आपको उन विषय के सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है और क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि न्यू सिलेबस NIOS क्लास 12 हिंदी, तो हम इसमें हिंदी विषय की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अन्य विषय है, कुछ अन्य विषय जैसे ज्योग्राफी है आदि अन्य विषय, उनका भी जो है कक्षा 12 के अंदर जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। ये सिलेबस जो आपका है वो सत्र 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल 2024 में, उनके लिए लागू रहेगा। तो वो स्टूडेंट अपना जो न्यू सिलेबस है जिस विषय के अंदर कक्षा 12 में, उन्हीं से वो तैयारी करें। तो किस तरह से उसको डाउनलोड करना वो हम देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको जो है अपने गूगल के जो सर्च बार है, गूगल का सर्च बार है, उसके अंदर nios.ac.in को टाइप करना है और ये टाइप करते ही ये जो साइट खुलेगी, जो NIOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुलेगी। इसके अंदर आपको आना है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। तो इसके बाद क्लिक करने के बाद में ये आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी आदि जो कोर्स है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर आना है। ये जो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये कोर्स जो है इसको आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी कोर्स को सिलेक्ट करते ही ये आपका सीनियर सेकेंडरी कोर्स ये है खुल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट खुलकर आ गए हैं। तो अब देखो कुछ सब्जेक्ट का जो है आपका न्यू सिलेबस आया है, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी का न्यू सिलेबस आया है। ये हिंदी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। जो अप्रैल 2024 में जो स्टूडेंट पेपर देंगे उनको हिंदी का न्यू सिलेबस पढ़ना है। तो लिखा हुआ भी है हिंदी 301 न्यू इफेक्टिव फॉर्म सेशन 2023-24। और इसी प्रकार जो स्टूडेंट अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे उनको तो अभी ओल्ड सिलेबस ही पढ़ना है। तो इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के अंदर भी न्यू सिलेबस ही लागू होगा आपके। और इसी प्रकार बिजनेस स्टडी है, उसमें भी न्यू सिलेबस हुआ है। तो कक्षा 12 के अंदर ही कुछ सब्जेक्ट में सिलेबस चेंज हुआ है। कक्षा 10 का जो है वो ओल्ड ही सिलेबस रहेगा और आपको उसी सिलेबस को पढ़ना है। इसी प्रकार साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी भी है, उसमें भी न्यू सिलेबस आ चुका है आपका। तो जो भी स्टूडेंट सत्र 2024 के अंदर अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले उनको इसी तरह से आपको पढ़ना है। और पेंटिंग है तो पेंटिंग में भी न्यू सिलेबस लागू हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कक्षा 10 का अभी कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। कक्षा 10 के स्टूडेंट जो भी सिलेबस जैसे दे रखा है पुराना वही आपको पढ़ना है और इसी के आधार पर आपके जो है पेपर आएगा। तो अब पेपर किस तरह से आएगा, तो पहले हम हिंदी का पेपर को देखते हैं कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा। तो हिंदी का पेपर को देखने के लिए हमें जो न्यू सिलेबस वाला ऑप्शन दे रखा है हिंदी में, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्लिक करते ही आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है हिंदी न्यू ये खुला है। तो यहाँ देखिए आपके सारे चैप्टर दे रखे हैं हिंदी में, लेकिन अभी TMA अभी आए नहीं है। ठीक है, TMA वाला ऑप्शन खाली है यहाँ पर। तो ये देखो जो पार्ट है वो कम कर दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी रहे। तो ये न्यू सिलेबस आ चुका है। तो पुस्तक 1 में आपके 15 चैप्टर है और पुस्तक 2 है उसके अंदर आपके ये आगे के चैप्टर दे रखे हैं। और यहाँ नीचे देखो अंक विभाजन दे रखा है, प्रश्न पत्र प्रारूप दे रखा है और नमूना प्रश्न पत्र दे रखा है। तो हमें प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा आएगा और नमूना प्रश्न पत्र यानी कि आपका प्रश्न पत्र का नमूना कैसा रहेगा एग्जाम में, वो यहाँ पर बता रखा है। तो एक बार हम प्रश्न पत्र का नमूना देखते हैं कि कैसा आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो ये देखिए नमूने का प्रश्न पत्र हिंदी 301 भाग 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, ये 50 नंबर का होगा। ठीक है, और तो इसके अंतर्गत जो है 40 के आसपास क्वेश्चन दिए जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए हुए होंगे। बहुत ही आसान पेपर को कर दिया गया है। और इसके बाद में कुछ प्रश्न इसके अंतर्गत ही भाग 1 के अंतर्गत ही 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और 40 प्रश्न के बाद में 41, 42 या 43, 44 ये प्रश्न कुछ आपके ग्रामर यानी व्याकरण से संबंधित रहेंगे। ये भी प्रश्न कुछ व्याकरण से संबंधित है, आपको इसकी भी आपको तैयारी करनी है। फिर आएगा आपका प्रश्न पत्र का नमूना 2 यानी कि भाग 2 यानी कि विषय वस्तु संबंधी प्रश्न है। तो 50 अंक के ये होगा जिसके अंतर्गत आपकी व्याख्या है ना, अपठित पद्यांश है, अपठित गद्यांश है, आपके पाठ से संबंधित प्रश्न हैं, ये इसमें पूछे जाएंगे।
जैसे कि यह अपठित काव्यांश है जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इसी प्रकार आपका गद्यांश आएगा पाठों में से जिसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। कुछ पत्र हैं, पत्र किससे लिखना है वो इसमें आएगा, पत्र आपको लिखना है। कुछ प्रश्न आएंगे जो कि जो प्रश्न आपके 80 से 100 शब्दों में लिखने होंगे जो कि आपके पाठों के अंदर से आएंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र आपका हिंदी का रहेगा। इसी प्रकार से अन्य विषय है जिनका सिलेबस चेंज हुआ है उनका विषय वस्तु भी ऐसी ही रहेगी। तो इसके लिए आप जो है एनआईएस की साइट पर जाकर जैसे मैंने भी बताया वैसे ही उन सब्जेक्ट का भी आप सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं और आप अपने जो पाठ्यक्रम को देख सकते हैं और किस तरह से प्रश्न पत्र का नमूना है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी चैनल पर जो आपका न्यू सिलेबस है हिंदी का कक्षा 12 का वो पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाएगा हिंदी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।